सतपाल सिंह खालसा ने हैदराबाद के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और किसानों की हिमायत में अपने ख्यालात का इजहार किया और मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। देखिए सतपाल सिंह खालसा का क्या कहना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आपने जिस तरह से आपको मालूम है कि ये तानाशाही हुकूमत, जुल्म पेशा हुकूमत, जो कि हर बार अपने किसी ना किसी एक्ट के ज़रिए एक अवाम को तंग कर रही है, क्योंकि अगर अवाम ने इनको कुर्सी पे बिठाया है तो किसके लिए बिठाया है कि वो अवाम की सेवा करे, ना कि अवाम को तंग करने के लिए। जैसे आपको मालूम ही है, अभी पहले चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे NRC NPR का मुद्दा हो, ऐसी सेम एक जो बिल लेके आई है किसानों को मारने का। मैं साफ उसमें बोलता हूँ कि एक हर चीज़ बोले तो अंडानी अंबानी को दे देना, बेच देना, हर चीज़। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में लेके आए, सेम ऐसी कि अंडानी अंबानी को सब दे देना। अगर हम अपने राइट्स के लिए आगे आते हैं तो हमें नाम किसका दिया जाता है कि खालिस्तानी, टेररिस्ट। इनको फंडिंग कौन कर रहा है? पाकिस्तान, चाइना इनको फंडिंग कर रहा है। अगर भाई चाइना पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है तो आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते जिनको कर रहा है? आपकी इंटेलिजेंसी क्या कर रही है? आपकी CBI क्या कर रही है? और सेकंड, जो इन्होंने बात बोली है, देखो सिख अगर बॉर्डर पे शहीद होता, बॉर्डर पे गोली खाता है तो उसको शहीद का रुतबा दिया जाता है कि शहीद हुआ। अगर हिंदुओं के लिए लड़ता है तो उसको फरिश्तों का नाम दिया जाता है, हाँ फरिश्ता। अगर खुद के हक के लिए लड़ता है तो उसको एक टेररिस्ट का नाम दिया जाता है। अगर चाइना से जब ये मसला, चाइना से बॉर्डर पे जब ये थोड़ा लड़ाई फाइट हो चल रही थी तो उस टाइम किसी कोई भी रेजिमेंट से वो नहीं काबू में आ रहा था, तो उसको मरने के लिए सिख रेजिमेंट को आगे भेज दिया। ठीक है, गोलियां खाने के लिए हम, अगर हम टेररिस्ट है तो हमें बॉर्डर पे क्यों खड़ाया हुआ है? अगर हम टेररिस्ट है तो हम इस देश की सेवा के लिए है, तो हमें बॉर्डर पे क्यों भेज रहे हो? अगर दिल्ली के ऊपर बैठने वाला, दिल्ली के दरवाजे पे जो एक किसान, एक जवान का बाप खड़ा है, उसको आप टेररिस्ट का नाम दे रहे हो, और जो बॉर्डर पे बच्चा खड़ा है उसको आप देशभक्त का नाम दे रहे हो। ये जो दोहरी आपकी राजनीति है ये नहीं चलेगी, क्योंकि अब ये लड़ाई, अगर सोचते हो कि जैसे आपने शाहीन बाग को बदनाम कर लिया, ठीक है, सेम आप ऐसे किसान आंदोलन को बदनाम कर लोगे तो वो आपकी भूल है, क्योंकि अब वहाँ पे पंजाब है, अब वहाँ पे पंजाब है। आपको कोई भी रास्ता नहीं है आपके पास, सिर्फ तो सिर्फ मोदी हुकूमत को झुकना पड़ेगा। अगर मोदी हुकूमत नहीं झुकती तो हम भी इस देश के लिए, हम गोलियां खाने के लिए नहीं बैठे कि गोलियां हम खाएंगे और हमारी जो लाशें हैं उसके ऊपर राज ये मोदी हुकूमत करेगी। अब ये बताओ ना कि गुजरात की रेजिमेंट है क्या? सिख रेजिमेंट है, जाके अगर बिजनेस करना है तो गुजरात, हर चीज़ के लिए गुजरात को आगे कर दिया जाता है। तो ऐसे ही है कि सिख रेजिमेंट को भी अभी सोचना चाहिए कि अगर उनके बुजुर्गों के ऊपर आपने लाठी चार्ज किया है, आपने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, तो अब हम चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। अगर मोदी हुकूमत किसानों के साथ कुछ भी 19-21 कुछ भी करती है तो हम दिल्ली का घेराव करेंगे, और हर एक, चाहे वो आर्मी में हर एक जवान है, उसका फ़र्ज बनता है कि जय जवान जय किसान का नारा हम तभी सफल कर पाएंगे अगर हमें एक किसान के हक के लिए आगे आएगा।